पाकिस्तान में लैंड माफिया अरूज पे है। इंतजामिया को कि अल्लाह रसूल कुरान का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूँ, गरीब से उसकी रोटी न छीनो। ये आटे का बहरान जल्द खत्म करना चाहिए। तो खुदा की कसम जी भी होगा मोड़ पे ऐसा एहतजाज करेंगे, जिले इंतजामिया फिर संभाल नहीं सकेगी। क्या हो रही है? ये टोटल तोहफा से बदमाश बना हुआ है। मोहम्मद अली हसनैन तुरफा स्टूडियो में मौजूद हूँ। अपने मेहमान डॉक्टर अरशद नवाज खोखर साहब, जो कि सदर अवामी फलाई तंजीम के सदर भी हैं, और आगे दौर में जो महंगाई हुई है उसके बारे में आज इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर अरशद साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है सर। सर KPK जो है सुबह, इसमें आजकल जो महंगाई हो रही है और गरीब लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है साहब? इस तरह है कि हसनैन भाई, मैं अपना इजहार करने से पहले एक छोटी सी शायरी करूँगा। बिल्कुल, इजाज़त है जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये शाहराएं क्या इसी वास्ते बनी थी कि इन पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे? क्या जमीन ने इसी कारण अनाज उगला था कि नस्लें आदम व हवा बिलक बिलक के मरे? क्या रेशम क्या मिले इसलिए रेशम के ढेर भूनती है कि दुख्तरान वतन तार तार को तरसे? क्या माली ने चमन को इसलिए खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब डी खान में जिला इंतजामिया मौजूद है और बाकायदा उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है और इतनी अच्छी अच्छी तनख्वाहों पे बैठे हैं, उनका यह हक बनता है कि डी खान में वेरी पुअर लोग लेते हैं। खुदा की कसम, चंद रोज पहले एक औरत आई, उसने कसम उठा के, बेटा हम 3 दिन से भूखे हैं। जो मेरी हैसियत में था, मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक उसको जो जो चीज लेने के दिन अल्लाह की रजा के लिए मैंने उनको लेके दिया। दुख होता है। आज होटल में बैठा था, एक बंदा आया, बिल्कुल बाइज्जत आदमी था कि एक रोटी मुझे दे दो। ये क्या है? ये कहते हैं आटे का बोरान है। अगर आटे का बोरान है तो अमीर और गरीब को दोनों का आटा इकट्ठा खत्म होना चाहिए ना। ये क्या है? अमीर को प्रोटोकॉल दे, आटा महंगा करोगे, अमीर तो खरीद सकता है। 10,000 का एक गट्टू 20,000 का 20 किलो का कर दो, वो तो खरीद सकता है। मैं कहता हूँ बोरान है, दोनों के लिए होना चाहिए। 1,000 से लेके 1,500 तक आटे का रेट होना चाहिए। अगर आटा बोरान है, पीछे से खत्म है, तो अमीर और गरीब का इकट्ठा खत्म होना चाहिए। जी सर, दूसरा, इस हाली महंगाई की वजह से DI खान के नान भाइयों ने 70 ग्राम की रोटी 20 रुपए पर अभी बेच रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है ना, वो आटे को नहीं रोक सकते। आप अभी चले जाए, आटे का रेट कुछ और होगा, 1 घंटे के बाद चले जाए कुछ और होगा। आज से 10 दिन पहले 2,050 रुपए का आटा था, फिर होते तो 2500, 2300, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3200, 3300 पहुंच गया एक हफ्ते के अंदर। ये क्या है? जिला इंतजामिया क्या कर रही है? ये इनका यही काम है, बस जेब तनख्वाह भरो, आगे पीछे प्रोटोकॉल हो, आगे पीछे गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, जहां मर्जी में जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है, खाने पीने हो रही है। कि गरीब आवाम का इनका हक नहीं बनता, कि दुखी इंसानियत इनका हक नहीं बनता। मैं ये भी कहूंगा कि आबादी के वीरानों में मैं कहाँ खो गया हूँ, इंसान कहाँ मिलेंगे, मुझे रास्ता तो बता दो। आबादी तो है लेकिन फिर भी वीराने हैं। गरीब के बच्चे के लिए, खुदा के लिए, अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूँ, कुरान का वास्ता देता हूँ जिला इंतजामिया को कि अल्लाह रसूल कुरान का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूँ, गरीब से उसकी रोटी न छीने। बाकी मैं किसी महंगाई पे नहीं बोलता हूँ। मुर्गे का गोश्त देखो 600 650 रुपए पहुंच गया। फीड महंगी है, कौन महंगी करने वाले हैं? ये हैं। गरीब क्या कहते हैं? खुदा की कसम, उसकी रुखी रोटी में मिल जाए ना, वो खा के सो जाता है। अमीर के लिए क्या है? वो बाजार में अभी चले जाएं, लसानी पे चले जाएं और किसी फास्ट फूड पे चले जाएं, पिज्जा खा रहे हैं, मुर्गी वाले पीस खा जा रहे हैं, और इधर जाए बनूबी पे चले, पुलाव के इतनी बड़ी बड़ी डिश। अमीर के पास पैसा है, उसको रोटी की जरूरत नहीं, गरीब सिर्फ रोटी खाता है। मैं कहता हूँ ये आटे का बहरान जल्द खत्म करना चाहिए। तो खुदा की कसम जी भी होगा मोड़ पे ऐसा एहतजाज करेंगे, जिला इंतजामिया फिर संभाल नहीं सकेगी। इसकी जिम्मेदारी तमाम के दाम से इंतजामिया भी होगी। इन्होंने आटा को बहरान करके लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर। अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम इनको चांस दे रहे हैं, हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह रसूल कुरान के वास्ते दे रहे हैं कि आटे को सस्ता करें। अगर पीछे से बोरान है, दोनों का बजाक, मैं गलत कह रहा हूं, दोनों का बजाक आटा खत्म, अमीर और गरीब दोनों का एक ही टाइम में खत्म होना चाहिए। ये क्या महंगाई करके अमीर तो रोटीकार है, गरीब की रोटी। KPK गवर्नमेंट भी है, जी ठीक है, तो ये लोग भी जो है ना अपने लिए गोदामों में गंदम को स्टोर करते हैं जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो गंदम कहाँ गई जो स्टोर करती है KPK गवर्नमेंट? जिन्होंने जो स्टोर की हुई है ना गंदम, अब उसी को ये मार्केट से निकाल के महंगा कर रहे हैं। ये जितने भी मतलब अभी देखो पाकिस्तान में लैंड माफिया अरूज पे है। अब आप एक स्टाम्प 40,000 50 2 लाख की आपने रजिस्ट्री कराई, 50,000 की रजिस्ट्री कराई, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। एक आदमी कब्जा करके बैठ गया, वो उसकी वैल्यू है।
ये पाकिस्तान में क्या हो रही है? ये टोटल तोहफा बदमाशाना बना हुआ है, जिसके पास जितनी पावर होगी वही पावरफुल है। खुदा की कसम, आलू पापड़ बेचने वाले कलदम तंजीम में दाखिल हुए हैं, वहां उन्होंने एक पावर हासिल किया। अब जमीनों के मालिक कोई पूछने वाले, तो आप लोग ने इतने पैसे लिए कहां से? डी खान में जो प्राइस कंट्रोलर हैं और इसके अलावा फूड प्राइस कंट्रोलर भी हैं, तो उनके वो तो मेरे ख्याल में नजर भी नहीं आते हमें, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जब उनकी जेब गर्म हो रही, कैसे नजर आएंगे वो? अब इनकी जेब गर्म हो, कसम खुदा की, आटा फिर 2000 पे आ जाएगा। देखे ना कि अभी प्याज जो है ना 230 रुपए किलो, 230 रुपए किलो मिल रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि टमाटर ने थोड़ा जो है ना 100 को क्रॉस किया, उसके बाद फिर वापस 60 पे आ गया। यानी ये बंदा 60 रुपए किलो खरीद सकता है, लेकिन प्याज कौन खरीदेगा? यार इनकी तवज्जो नहीं है ज़िली इंतजामिया की। मंडी में जाए ना, इधर तिजारत गाह में जाए ना, क्या हो रहा है? ये जाए, उनसे पूछे भी आटा जो आप बढ़ा रहे किस वजह से बढ़ा रहे हो, क्या मसला है? मैं कहता हूं अगर आज 10 दिन पहले 2000 में बिक रहा था तो दुकानदार को फिर भी बचत हो रही थी। जो आलमी मंडी में जो जिन्होंने आटा सेल किया था उनको फिर भी बचत हो रही थी। अब एकदम में आटा 1300 रुपए बढ़ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली जिले इंतजामिया को चाहिए कि इस पे तवज्जो दें और जल्द अज जल्द फिलफौर ये आटे के बहरान को जितना ये बढ़ता जा रहा है ना, इसको रोके। और आटे का तेल अगर 1500 नहीं कर सकते तो बस वही पुराना रेट करते जो आज से 10-15 दिन पहले था, 2000। मेरी ये रिक्वेस्ट है। प्रोग्राम था, अभी हम उसको इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं मोहम्मद अली हसन, डॉक्टर अरशद नवाज खोखर साहब का दिली तौर पर मशकूर हूँ कि जो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, उनकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।